का तिरपन का, लेकिन आपको पढ़ा है उसमें क्या फिर उनको एक लॉलीपॉप दे दिया जाए, जब तमाम चीजें हो जाएगी, सेंसर हो जाएगा, मतलब हो जाएगी, उसके बाद इम्प्लीमेंट होगा। आप पुराने सियासतदान पीपल्स पार्टी के साथ मीटिंग भी करते रहे, बैटिंग भी करते रहे, गवर्नर भी आपके फील्ड में, आपके समय से फिर एक दफा कभी आपको ये चीजें इख्तियार पीपल्स पार्टी देगी जो आप वो पीपल्स पार्टी से तो आपका फायदा ही नहीं है, आपका फायदा तो वजीर आजम से, तो पीपल्स पार्टी में आप किस तरह कराची के नौजवान अब ये साथ ले रहे हैं कि आप भी एक हो गए, एक सीट पर आ गए, शायद उनको नौकरियां मिल जाए, जाली डोमिसाइलों पर बेचारे बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई बहुत पार्टा में किसी में आपकी तरफ और गवर्नर की तरफ खासतौर पर देख रहे हैं, तो आप बताएं कि आप पीपल्स पार्टी से रखते हैं आप कराची के? हमने कराची के अवाम का आज सुबह शुक्रिया अदा किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें जिन इश्यूज़ पर हमने बात की है तो एक वाज़े हमने वार्निंग दी, इंतबाह दिया है वफाकी हुकूमत को भी और सिंध की सूबाई हुकूमत को भी, और वर्किंग रिलेशनशिप का तहरीरी माहिदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, सूबाई हुकूमत के साथ है। उसके ज़ामिन वफाकी हुकूमत की जमातों के सरबराह हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, मौलाना फजलुर रहमान है और आसिफ अली जरदारी हैं। तो हमने आज कहा कि देखें, एक वक्त आ रहा है कि हमें लकीर खींचनी पड़ेगी, हमें पीपल्स पार्टी के साथ जो वर्किंग रिलेशनशिप का माहिदा है उस पर नज़र सानी करनी पड़ेगी, और वो वक्त अब आ गया है। तो हम अब जो अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें मुझे लग रहा है कि कोई फ़ैसला हो जाएगा, तो आप अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार कर लें। देखें, मुझे टाइम लाइन नहीं देनी, लेकिन सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, ठीक है ना। और जो नुकात रखे हैं, जो लबो लहजा हमारा था सुबह, उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इट्स मैटर ऑफ टाइम। मैं टाइम लाइन नहीं दे रहा, लेकिन इट्स मैटर ऑफ टाइम कि हम फैसला करने जा रहे हैं। देखें, ये मुँह शगाफियाँ बेकार हैं, ये पेशिंग गोइयाँ बेकार हैं। जब वक्त आएगा जो होना होगा वो होगा, और इस मैटर ऑफ टाइम। और जो वहाँ नुकात उठाए, मैं उसकी तफसील में दोहराना नहीं चाहता कि कराची के सनतकारों ताजिरों ने रियासत को, हुकूमत को इंतबाह दिया है कि हम अपना सफ़ेद धन मुल्क से बाहर ले जाना चाहते हैं, हमें इजाज़त दी जाए। इससे खौफनाक क्या सूरत हाल होगी। हमारी ज़मीनों पर सनतकारों, ताजिरों, बिल्डरों, डेवलपर्स, आम शहरियों, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की ज़मीनों पर कब्ज़ा है। वो कह रहे हैं हमारा अगर कोई काला धन है, ब्लैक मनी, वो आप रख लें, लेकिन हमारा सफ़ेद धन जो वाइट मनी है वो बाहर ले जाने दें हमें। वो जाना चाहते हैं पाकिस्तान से, वो बेजार हैं, वो तंग हैं, तंग आमद बजंग आमद उन्होंने कह दिया। इससे पहले कभी ऐसी बात नहीं हुई है। तो हालात कहाँ पहुँच गए, हुकूमत भी इसका नोटिस ले और रियासती इदारे भी। और उनकी जिनकी ज़मीनों पर कब्जा है, जब उन्होंने ये वार्निंग दी तो 3 मरतबा पहले गोठ आबाद स्कीम आ गई, चौथी बार आ रही है। तो ये जो कब्ज़ा, ज़ेरे कब्ज़ा ज़मीनें हैं कराची के ताजिरों की, कराची के सनतकारों, सरमायाकारों, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, अब ये गोठ आबाद स्कीम जो ये 21 मार्च को कल मीटिंग हो रही, जो कमेटी बनाई है वज़ीर आला ने, ये भी ड्रामा है। ये लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। इन्हें गोठ करार दे दिया जाएगा और इन गोटों को वडेरों, जागीरदारों की ज़ाती मिल्कियत में दे दिया जाएगा। ये कराची की ज़मीनों पर कब्ज़े को रेगुलराइज करने की एक और स्कीम आ रही है। जब उन्होंने शोर मचाया कि हम अपना पैसा, अपनी इन्वेस्टमेंट, अपनी सनतें सब बाहर ले जाएंगे, मशीनें सब बाहर ले जाएंगे, हमें सहूलत दो, इजाज़त दो, तो ये गोठ आबाद स्कीम आ गई। ये इन ज़मीनों को गोठ, हम सिंधी भाइयों, उनके जो बरसा बरस से सदियों से यहाँ गोठ आबाद हैं, हम उसके ख़िलाफ़ नहीं हैं। हम उनका हक़ मानते हैं, उनका हक़ दिलाना चाहते हैं। वो हक़ किसी और ने मारा है, लेकिन अब जो गोठ आबाद के नाम पे आ रहा है, ये उन गरीब सिंधियों, बलोचों के गोठों के लिए नहीं आ रहा, बल्कि वो आ रहा है वडेरों, जागीरदारों के कब्ज़े को जायज़ करने के लिए। तो ये वो सिंधी बलोच भी हमारे साथ हों, ये उनकी आड़ में काम अपना हो रहा है। तो ये सिंधी बलोच भाई भी मेरी इस बात को समझे, और मैं
اس گوڈ آباد اسکیم کو اب کراچی والے نہیں ہونے دیں گے. اب ہمیں منظور نہیں ہے کہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکے. شہری سندھ کے عوام کا، مہاجروں کا، یہاں بسنے والی دیگر زبانیں بولنے والی جو قومیتیں ہیں ان کا حق مارے اور صرف چند وڈیروں جاگیرداروں کی جیبوں میں یہ سارے اسباب اور وسائل لوٹ کر، یہ ساری زمینیں چھین کر ان کی جیبوں میں ڈالیں، کاغذات ان کے نام کے بنے. اب ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. تھینک یو. بھائی آ گئے.